लोग कहता है कि बिना पंख बिना यान के हनुमान तो उड़ते लिए हाथ पहाड़। ऐसन गवपू गालू ना मिली है दुनिया में कहीं भाड़। हनुमान उड़ता था पहाड़ लेकर के, ये लिखा। और तोहफा में क्या था, बानर बल पर लंका जीतला। और लंका जीतला के बाद में बानर भालू बना देला। बानर भालू वे नहीं थे। जब अंग्रेजों के विरोध इसलिए हुआ कि बहुत से कानून अंग्रेजों ने संशोधन किया, सती प्रथा, पढ़ने का अधिकार, ये जब इनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट अंग्रेजों के द्वारा होने लगा, तब अंग्रेज के खिलाफ ही लोग खड़ा हुए। अन्यथा उसमें भी इतिहासवादियों का देन है कि लड़ाई का काम क्षत्रिय करेंगे, ब्राह्मण केवल हर हुमाद करेंगे और राजसत्ता को गाइड करेंगे, और ये शूद्र लोग सेवा करेगा केवल। तलवार उठाने वाला तलवार की मुठ में झंझनाहट तब आती है जब दलित पिछड़ा तलवार उठाता है। इतिहास साक्षी है कि हमारे लोगों ने, इतिहास साक्षी है कि अगर भारत की कभी विजय हुई है, मैंने देखा है 4 क्लास में जब पढ़ता था तो चाइना से लड़ाई हो रही थी। चाइना वाला रोज न्यूज में हम लोग सुनते थे कि हमारी सेना बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए 9 चौकी पीछे आ गई। और जगजीवन राम जब प्रतिरक्षा मंत्री बने तो इन्होंने ऐलान करके कहा यह लड़ाई पाकिस्तान के धरती पर और पाकिस्तान के सीमा पर होगी। और उसने ऐसा इतिहास कायम कर दिया चमार का बेटा कि दुनिया में कोई इतिहास नहीं बना सका है। ढाका में 93,000 फोर्स दुश्मनों को हाथ उठा दिया, सिलेंडर कर दिया। उस समय प्रतिरक्षा मंत्री हमारे थे। वर्तमान स्थिति जो है इस देश में 2 हालात बने हुए हैं। हालात यह है कि एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग पुरजोर समर्थन करते हैं, दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस व्यवस्था का पुरजोर विरोध भी करते हुए नजर आते हैं। देखिए ये लोग जो हैं ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले लोग हैं। आखिर क्यों करते हैं विरोध, इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? चंद्रमा राम। हाँ, काहे आप लोग विरोध करते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था का? ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें इंसान और इंसानियत की इज्जत नहीं होती है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये ऊंच नीच समाज, ये जो ब्राह्मणवादी का ही देन है। और हम यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमारे देश की व्यवस्था नहीं है। हमारे देश की व्यवस्था अनार्य व्यवस्था है। आदिकाल में अनार्यों का राज था। यह देश हमारा है और यह राज हमारा है, यह विदेशियों का राज नहीं है। ये देश आपका है, ये राज आपका, फिर भी आप लोग को अछूत माना जाता है। अछूत माना जाता है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये ब्राह्मणवादियों का देन है कि हमारा देश 755 बरस गुलाम रहा। मुट्ठी भर लोग तलवार थामे रहे कि हम देश की सीमा की रक्षा करेंगे। रक्षा नहीं हो सका। इसलिए रक्षा नहीं हो सका कि हमारे देश में बाकी लोग तमाशाबीन थे, नपुंसक बना दिया गया था। यह ब्राह्मणवादियों का देन है कि लड़ाई का काम क्षत्रिय करेंगे, ब्राह्मण केवल हर हुमाद करेंगे और राजसत्ता को गाइड करेंगे, और ये शूद्र लोग सेवा करेगा केवल। तलवार उठाने वाला तलवार की मुठ में झंझनाहट तब आती है जब दलित पिछड़ा तलवार उठाता है। इतिहास साक्षी है कि हमारे लोगों ने, इतिहास साक्षी है कि अगर भारत की कभी विजय हुई है, मैंने देखा है 4 क्लास में जब पढ़ता था तो चाइना से लड़ाई हो रही थी। चाइना वाला रोज न्यूज में हम लोग सुनते थे कि हमारी सेना बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए 9 चौकी पीछे आ गई। और जगजीवन राम जब प्रतिरक्षा मंत्री बने तो इन्होंने ऐलान करके कहा यह लड़ाई पाकिस्तान के धरती पर और पाकिस्तान के सीमा पर होगी। और उसने ऐसा इतिहास कायम कर दिया चमार का बेटा कि दुनिया में कोई इतिहास नहीं बना सका है। ढाका में 93,000 फोर्स दुश्मनों को हाथ उठा दिया, सिलेंडर कर दिया। उस समय प्रतिरक्षा मंत्री हमारे थे। अगर इतिहास के पन्नों में जाएं तो हर जगह इन लोगों की हार हुई है। और हार होने के कारण यही था कि ये लोग केवल मूछ की लड़ाई लड़ता था, आपसे में लड़ता था। देश के गरीबों को गुलाम रहना कबूल किया ब्राह्मणवादियों ने।
ब्राह्मणवादी लोगों का जजमनिका बना रहता था। इसलिए बना रहता था, मुगल आया तो कोई धर्म पर चोट नहीं किया। जो नहीं सोचा हमारे दलित समाज के लोगों जो सताए जा रहे थे, इसके बाद कोई मुसलमान बादशाह नहीं सोचा। थोड़ा अकबर ने जेम ही आवाज़ उठाया, ब्राह्मणवादियों ने उसे डपट करके रौंद दिया और वह चुप हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए खिलजी हाथी घोड़ा रथ पर लाद करके सोना दिया और बहुत से बादशाह दिए। एगो मुगल नसरुद्दीन वह भी शंकराचार्य को दिया। इसलिए वह दिया कि तुम वर्ण व्यवस्था कायम रखो, मुट्ठी भर ले वो तलवार उठाएंगे हम देख लेंगे। तो ये इनकी जजमनिका बनी रही। जब अंग्रेज़ों के विरोध इसलिए हुआ कि बहुत से कानून अंग्रेज़ों ने संशोधन किया, सती प्रथा, पढ़ने का अधिकार, ये जब इनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर चोट अंग्रेज़ों के द्वारा होने लगा, तब अंग्रेज के खिलाफ ही लोग खड़ा हुए। अन्यथा उसमें भी इतिहास है कि भारत सरकार, भारत की आज़ादी के लड़ाई में सबसे ज़्यादा अगर कोई कुर्बानी दिया है तो वह है मुसलमान। सबसे ज़्यादा कुर्बानी 60,000 उन लोगों की कुर्बानी है, और सिख 8,000, पिछड़ा समाज 15,000, अनुसूचित जाति 10,000, आदिवासी 7,000। जा करके गिनीज बुक में दिल्ली के इंडिया गेट पर आप पढ़ सकते हैं। देश हमारा है, हमारे लोग ही कुर्बानी दिए हैं। ब्राह्मणों की कुर्बानी इक्का दुक्का हुई है, और वह ऊपर बड़ा बड़ा अक्षरों में उनका इतिहास लिखा गया है। हाँ, इसलिए कि हमारे इतिहास को कैसे दबोचा जाए। आप जानते हैं, लोग कहता है कि बिना पंख बिना यान के हनुमंत उड़ते लिए हाथ पहाड़। ऐसन गवपू गालू ना मिली है दुनिया में कहीं भाड़। हनुमान उड़ता था पहाड़ लेकर के, ये लिखा। और तोहफा में क्या था, बानर बल पर लंका जितला, और लंका जितला के बाद में बानर भालू बना देला। बानर भालुए नहीं थे, वनवासी थे, आदिवासी थे, दलित थे, पिछड़ा थे, वन में रहने वाले थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। हाथ जोड़ के राम ऐसे घिघियातान, ए भैया हमार मेहरारू रावण ले भाग गइल बा। आप लोग को सुनिए, हाँ। रावण ले भाग गइल बा। हाँ। बेचारा लोग के दया लगल कि चलो भाई तहर मेहरारू दिवा दे हम जा। तो ये लोग लड़ा, और लड़ने के बाद क्या किया नारी वेद पुराण रामायण कहता बेसिर पैर की बात, अब पढ़ सुन के दुनिया की उल्टा हो गया मात। वेद यानति वेद लिखा, पाखंडी लिखा पुराण, अब मनु स्मृति लिखने वाला बहुत बड़ा शैतान। ये दिया उनको तोहफा में, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। बाल सुग्रीम सहोदर भाई, भाई भाई घर की लड़ाई। मित्र का काम नहीं है भाई भाई से जंग करावे, सच्चा मित्र वही जो भाई भाई से मिलन करावे। छुप छुप के बाण चलाता, क्या कायर है भगवान? भगवान है और अनैतिक काम करता है। तो हमको दिया क्या, नेकी करबा उन्हें से बदी मिली।